बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे, कुछ बात होगी जी कल के मैच के हवाले से भी, लाहौरिये कितने पुरजोश रहे और फिर उसका रिजल्ट क्या निकला वो भी डिस्कस होगा। कुछ ट्रैफिक अजियत की भी बातचीत करेंगे जिससे लाहौरिये कल बहुत ज़्यादा परेशान रहे। खबरें भी शामिल करेंगे, अपने मेहमानों से भी आपकी मुलाकात कराएंगे, सेगमेंट्स भी प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। लेकिन आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम ये है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे हो सकती है। ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत कैसे हो सकती है। और इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने ख्वाब में मेरी ज़ियारत की उसने मेरी ही ज़ियारत की, क्योंकि शैतान मेरी शक्ल में नहीं आ सकता। अब हमें ज़ियारत कैसे हो सकती है, इसका आसान तरीक़ा ये है, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कसरत के साथ दुरूद शरीफ का एहतमाम करना शुरू कर दो। अल्लाह ज़रूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की सआदत आपको अता फ़रमा देंगे। अल्लाह मुझे भी आपको भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत करवा दें। आमीन 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 सुम आमीन। और बिलाशुबा जितना आप कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे, आपके बहुत सारे मुश्किल काम जो हैं आपको खुद महसूस होना शुरू होगा, वो आसान होना शुरू हो जाते हैं। तो जज़ाकल्लाह, ज़रूर आप इस अमल पर जो है अमल करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। अब चलते हैं जी, कुछ शहर में हैपनिंग्स क्या हो रही हैं जी। एक तो शहर में जो मैच हम देख रहे हैं, PSL 7 के मैचेस का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है और इसके साथ कैसर खोकर साहब और हमारे साथ अली रामे आज मौजूद हैं। खोकर साहब, आपसे आगाज कर लेते हैं। आप लाहौरी हैं, खुश हुए हैं कि कल टीम जीती? बहुत अच्छा ये इवेंट था और मैंने खुद टीवी पर मैच भी देखा और मैं बड़ा खुश हुआ हूँ कि लाहौरियों को जीत मिली है। और इस वाले से लाहौरियों के साथ हम, हमारा जीना मरना लाहौरियों के साथ है, क्योंकि हम लाहौर में रहते हैं। ज्यादा जज्बाती जुमला बोल दिया है। जनूबी पंजाब से है तो आप मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट नहीं कर रहे। मेरा तलक बुरेवाला से है, लेकिन मैं लाहौर में क्योंकि रहता हूँ, मेरे बच्चे लाहौर में रहते हैं, मैं तो लाहौरिया हूँ जी, इसलिए मैं लाहौर को सपोर्ट करता हूँ। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि लाहौर की टीम जीती है। लेकिन इसके साथ जो ट्रैफिक का मसला हुआ है उस पर मुझे बड़ा अफसोस भी हुआ। ट्रैफिक में हम आएंगे, लेकिन खोकर साहब का ये जुमला ना, जीना मरना लाहौरियों के लिए, ये बहुत जज्बाती जुमला। और टीम को जो सपोर्ट किया आपने ही जिताया खोकर साहब टीम को। अली रामे क्या कहेंगे? देखिए, लाहौर में PSL का मैच और लाहौर की टीम का जीतना ये वाकई एक बहुत अहम बात है, क्योंकि कल लाहौरियों का देखा आपने कितना ग्राउंड जो है, क्राउड कल बहुत क्राउड कराची के स्टेडियम के साथ मुकाबला हो रहा था और कराची वालों को लोग दिखा रहे थे कि ये होता है क्राउड। हाँ। इस तरह लोग आते हैं मैच देखने के लिए। तो यकीनन एक नाकाबिले शिकस्त टीम को आपने लाहौरियों ने आके अपने होम ग्राउंड में आके शिकस्त देना, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छा मैच रहा। और तो जैसे खोकर साहब ने सेकंड बात की कि ट्रैफिक के वाकई कुछ मसाइल हैं कि लोग बहुत इसमें कुछ ना के माजरत के साथ बहुत कुछ मसाइल हैं, लेकिन आप इंटरनेशनल इवेंट भी तो करवा रहे हैं ना, फिर आप लोग इंटरनेशनल इवेंट भी तो करवा रहे हैं ना। एक तरफ आपने इंटरनेशनल क्रिकेट को बहाल करना भी है। पहला इवेंट नहीं है, हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं इन चीजों का और बार बार एक्सपीरियंस करने के बावजूद हम कोई ऐसी प्रॉपर हिकमत अमली बना ही नहीं पा रहे हैं कि ट्रैफिक की अजियत से। अब आपने वार्डन्स की इजाफी नफरी भी मंगवा ली, फिर भी आपसे ट्रैफिक जो है मैनेज नहीं हो रही। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है ये। देखिए, जो ट्रैफिक प्लान बनाया गया था, अगर उस पर अमल दरामद करें तो शायद कुछ बेहतरी आ सकती है, लेकिन उस ट्रैफिक पर जो प्लान है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। एक तो वो पीक टाइम पे आके टीमों की मूवमेंट जो होती है ना, ये गलत है। टीम की मूवमेंट या तो आप पहले कर लें, स्कूल का टाइम, छुट्टी का टाइम होता है, मूवमेंट कर लेते हैं। उन इलाकों में आपने छुट्टी का टाइम जो वो भी चेंज कर दिया। तो कल भी हमने देखा कि एम्बुलेंसेज रोड में, सड़कों पे वो फंस रही है, नजर आ रही है। ट्रैफिक वार्डन जो है देख ले, वहाँ पे जिन लोगों ने जाना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स वहाँ पर हैं, PIC है, सर्विसेज है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, लोग जा नहीं पा रहे हैं उस तरफ। इतने लोग परेशान हैं कि फिर इस तरह के इवेंट में मैं बार बार यही कहती हूँ कि वो एक्साइटमेंट आपकी खत्म होकर खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है। आपको होना ये चाहिए कि जब टीम ने गुजरना हो 5 मिनट पहले आप ट्रैफिक बंद कर लें, 5 मिनट बाद जैसे गुजरे 5 मिनट बाद ट्रैफिक खोल दें। 10 मिनट की बात है तो लाहौर में 5 मिनट ट्रैफिक बंद हो जाए तो लाहौर ब्लॉक हो जाएगा सर। ऐसे ही पूरा लाहौर ब्लॉक हो जाएगा। 5 मिनट ट्रैफिक कौन ब्लॉक करेगा? 15 मिनट बंद करते हैं पहले ट्रैफिक, 15 मिनट ट्रैफिक बंद करते हैं, पूरा लाहौर जो है वो चौक हो जाता है और पूरा लाहौर में ट्रैफिक
ट्रैफिक अजीतनाक, मैं कल जाना था एक जगह तो मैं जा नहीं सका क्योंकि ट्रैफिक बंद थी, मैं घर से निकला नहीं। अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा इनको, अदरवाइज ये ट्रैफिक और बच्चे स्कूल, सबसे बड़ी बात है बच्चों के स्कूलों का टाइम बदल गया। ऐसे ही है। उन्होंने कहा कि बच्चों के स्कूलों को जल्दी छुट्टी कर देते हैं ट्रैफिक की वजह से, ये ट्रैफिक का मसला होगा। ये तो कोई मसला हल नहीं है ना। और फिर सड़कें, फिरोजपुर रोड देखे, मार रोड देखे, जे रोड देखे, किनार रोड देखे, ये सारे मेन रोड जो है ये बंद कर देते हैं। और ये हमें क्रिकेट चाहिए लेकिन क्रिकेट लोगों की अजियत के कॉस्ट पर नहीं चाहिए। इससे ऐसे मैचेस नहीं होने चाहिए जिसके लोगों को अजियत मिले, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस मिले, मरीज जो एम्बुलेंस में मर जाए और लोग अपने घरों से बाहर निकल सके। ऐसे मैचेस नहीं चाहिए। और ये सिर्फ खोखर साहब नहीं, तमाम लाहौरी ये कह रहे हैं कि इस तरह की एंटरटेनमेंट नहीं होनी चाहिए। जिन लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको सही तरीके से ये काम निभाना चाहिए ताकि मुश्किलात जो हैं वो ना बढ़ सके। अभी जी हम टॉप स्टोरीज शामिल कर लेते हैं। पहली खबर क्या है? लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने की जानिब अहम पेशरफ, नोकिया टीम की सेफ सिटीज अथॉरिटी आमद और ब्रीफिंग। एलिवेटेड एक्सप्रेस वे के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम, फंड्स की अदम फराहमी से कई स्कीमों को ब्रेक। और आलमी बैंक से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील। हमने अपनी खबरों की डिटेल की तरफ भी आना है, फिलहाल ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। खुश आमदीद कहेंगे ब्रेक के बाद आपको। आज की पहली खबर है जी, हमारे अखबार की लीड स्टोरी भी है। शहर को स्मार्ट सिटी, शहर लाहौर को स्मार्ट सिटी बनाने का प्रोजेक्ट है, इस पर काम शुरू। नोकिया टीम की सेफ सिटी अथॉरिटी आमद और इस पर ब्रीफिंग दी गई है। और कुछ डिटेल ये हैं जी, MM आलम रोड पर स्मार्ट स्ट्रीट लाइट, स्मार्ट वेस्ट मैनेजमेंट और एनवायरनमेंट के स्मार्ट सेंसर लगाए जाएंगे। पायलट प्रोजेक्ट का जल्द आगाज होगा। बड़ा अच्छा और स्मार्ट मंसूबा लग रहा है, लेकिन इससे पहले कुछ इसी किस्म के स्मार्ट मंसूबों के साथ क्या हुआ वो भी हम एक्सपीरियंस देख चुके हैं। अली, आपसे आगाज कर लेते हैं। मुझे एतराज है, आपने अच्छा क्यों कहा इसको? वैसे अच्छा स्मार्ट किस तरह से अच्छा? नहीं, आप वो देखें ना कि आपको स्मार्ट सिर्फ चंद इलाकों के लिए। हाँ, ये गज्जूमता के रहायशियों को कोई फायदा नहीं होगा, शादरा वालों को कोई फायदा नहीं होगा। कहीं हो तो सही। इससे फायदा क्या, इससे फायदा क्या होगा? लोगों को ये चाहिए, स्मार्ट सिटी चाहिए। मतलब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पे आप 800 मिलियन का इस दफ़ा इन्होंने प्रोजेक्ट तैयार किया था महकमा लोकल गवर्नमेंट ने, और अब सेफ सिटी के साथ मिलकर ये स्मार्ट सिटी लाहौर को बनाने जा रहे हैं। तो उस पर मैंने भी बहुत खबरें दी थी, लेकिन इस प्रोजेक्ट का ना कोई फ़ायदा नहीं है। सिर्फ चंद मखसूस इलाकों में आप ये काम करेंगे कि वहाँ पे वेस्ट एनर्जी मैनेजमेंट का सिस्टम लगा देंगे, सेंसर्स लगा देंगे, पार्किंग का सिस्टम ऑनलाइन होगा, टिकटिंग हो जाएगी वहाँ पे। तो ये मसला नहीं है शहर का मसला सफाई है। आपको सफाई नजर आनी चाहिए। गुलबर्ग का एरिया मखसूस एरिया नहीं है कि वहाँ पे आप सफाई कर दें। आप गज्जूमता वाली साइड पे जाके देखें, वहाँ पे कितना कूड़ा है। शादरा जाके देखें, जल्लो वाली साइड पे जाके देखें, आप ठोकर पे जाके देखें। क्या उन लोगों के लिए स्मार्ट सिटी नहीं है? स्मार्ट सिटी से ये सेंट्रल एरिया में ही होता है। इस तरह का प्रोजेक्ट ये सिर्फ बजट का ज़या है। आपको अभी ये ज़रूरत नहीं है। आपको इस वक्त लाहौर के अंदर जो ज़रूरत है वो रोड स्ट्रक्चर की ज़रूरत है ना। अगर आपने 2025 से पहले अपना रोड स्ट्रक्चर बेहतर ना किया तो महकमा ट्रांसपोर्ट की अपनी उनकी एक सर्वे के ये कहता है कि आपकी स्पीड बहुत स्लो हो जाएगी। अभी आप 10 बजे सड़कों पे निकलोगे ना तो आपकी स्पीड सिर्फ गाड़ी की 20 होगी। बिल्कुल। आप लाहौर कैनाल रोड पे निकलोगे आपकी 20 स्पीड होगी, क्योंकि पीक कार्स होते हैं। आपको रोड स्ट्रक्चर इसको एक्सपेंड करना है, आपको इसको बढ़ाना है, इनकी तौसीह करनी है आपने। आप उस पर तवज्जो दें कि लोगों को अजियत ना हो। और दूसरा, बना के एयर क्वालिटी इंडेक्स देखे तो आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में सबसे ऊपर होता है। और वो तो आपने जितना बजट आपने रखा, गवर्नमेंट ने पैसा ही नहीं रखा उसके ऊपर। जो कुछ मिल रहा है वो तो लेना चाहिए। ये आप खोकर साहब वाला पॉइंट आ गया ना, इसका फायदा यह है कि कुछ लोगों को तो रिलीफ मिल रहा है ना, बाकी सेकंड फेज में दूसरे लोगों को भी फायदा हो जाएगा। उनका ये प्लान है कि सेकंड फेज में दूसरे लोगों को लेकर आएंगे और सारे शादरा तक जाएंगे। खोकर साहब, ये वैसे बातें ही हैं। हमेशा हमने देखे, आपने सोना लाहौर मुहिम देखी, पता नहीं कौन कौन सी शहर को खूबसूरत बनाने की मुहिम थी। वो चंद रोड थे जिनको खूबसूरत, और वो भी कुछ टाइम के लिए जिनको आपने मॉडल शाहराएं कहा, वहां पर आपने कुछ काम किया। और उसके बाद मुझे सिर्फ ये बता दें, बाकी अली रामे का पॉइंट ठीक है, इतना सारा पैसा लग जाएगा। और हमारे यहाँ हमने देखे कैमरेज लगाए अच्छे खासे पैसे लगा के, क्या हो रहा है? कैमरे अभी खराब हैं। आज उनके साथ क्या हो रहा है? आज इनके पास पासवर्ड ही नहीं है। साई साहब कहते हैं वो जो कैमरे खराब पड़े हैं
3 कंपनी ने पासवर्ड ही इनको नहीं दिए कि जब तक बकाया जात की अदायगी नहीं होगी अब वो कैमरे कोई नहीं सही कर सकता। हवावे कंपनी तो आप वहाँ के वहाँ खड़े हैं इतने बड़े प्रोजेक्ट ला के भी, तो क्या फायदा है? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट अभी उन शहरों में ये होता है इंटरनेशनल कंट्रीज में जहाँ पे लंदन जैसा एरिया, वहाँ पे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू कर सकते हैं क्योंकि वहाँ पे लोगों को जरूरत है। यहाँ पे इस चीज की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोगों को यार भूख के लाले पड़े हैं, भूख के लाले। महकमा बल्दियात ने भी एक स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया हुआ है, उन्हीं का प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट है उसमें ये है कि तमाम जो सिविक फैसिलिटीज हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो ये अच्छा कदम है कि आपको ट्रैफिक के बारे में, मैनेजमेंट के बारे में, इसके बाद वासा के बारे में, मोबाइल आपको हर चीज मिल जाती है, के बारे में, पुलिस के वाले से, 15 के वाले से सारी सहूलतें एक प्लेटफॉर्म पर मिलेंगी। तो ये अच्छा कदम है। फोकस साहब, एक आम आदमी, गरीब आदमी जो कि अब मेरे ख्याल से हर बंदा ही गुर्बत का शिकार होता जा रहा है, उसको क्या लगे इन स्मार्ट प्रोजेक्ट से? वो मोबाइल उठा के क्या करेंगे इन स्मार्ट प्रोजेक्ट का? उनको तो ये पता है कि उनको सेहत सहूलियात फ्री मिलनी चाहिए, उनको आसान तालीमी सहूलियात मिलनी चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए। जो कुछ नहीं हो रहा, आप स्मार्ट सिटी बनाने की तरफ जा रहे हैं। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है एलिवेटेड एक्सप्रेसवे के लिए फंड्स जमा करने की मुहिम। फंड्स की अदम फराहमी में कई स्कीमों को ब्रेक लग गई है। खोकर साहब, क्यों इस मंसूबे को इतनी फौकियत दी जा रही है? बिल्कुल, इस हवाले से मैं बताता चलूं आपको कि महकमा खजाना से ये जो एलिवेटेड एक्सप्रेसवे है, LDA ने 45 अरब रुपए कर्ज मांगा था। महकमा खजाना हुकूमत पंजाब ने वो कर्ज देने से 3 दफा जो है इनकार कर चुका है कि हमारे पास कर्ज नहीं है, जिस पर वज़ीर आला पंजाब ने इस पर मीटिंग की और मीटिंग में ये फैसला हुआ कि इसको इफ्ताह किया जाएगा। लेकिन आप देखें कि पंजाब गवर्नमेंट जो महकमा खजाना वो तो कर्ज देने के लिए तैयार नहीं है। अगर कर्जे लेने पर कर्जे लेकर ही स्कीमें बनानी है, मसला अगर आप पंजाब महकमा खजाना कर्ज नहीं दे रहा तो वर्ल्ड बैंक से या किसी इंटरनेशनल डोनर एजेंसी से कर्जा लेंगे तो कर्जे फिर उतारेंगे कैसे? एग्जैक्टली। देखिए ये प्रोजेक्ट जो है ये जरूरी है। जेल रोड की सिचुएशन आपने देखी, ये प्रोजेक्ट जरूरी है, लेकिन जो बाकी प्रोजेक्ट ब्रेक लग रही है उन पे कॉम्प्रोमाइज किया जा सकता है? कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। इस प्रोजेक्ट पर अगर आप किसी दूसरी स्कीमों का बजट निकाल के उनको रिप्रोप्रिएशन करेंगे ना, वो फायदा नहीं है। ठीक है। खोकर साहब ने बात की, अगर आप लोन वाली साइड पे जाते हैं या आप इसको BOT मोड पे लेके जाते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, एक अच्छा इनके पास इदारा है, अथॉरिटी बना दी इन्होंने। आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कोई इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर्स हैं, आप उनको मदद करें यहाँ पे, उनको बताएं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है। लेकिन इस पे वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साहब, उनकी कोशिश ये है कि ये प्रोजेक्ट उनके दौर में वो ग्राउंड ब्रेकिंग कर दें, वो अनाउंस कर दें और वो इफ्तिताह कर दें ताकि उनका नाम जो है वो जेल रोड के ऊपर एलिवेटेड के ऊपर तख्ती उनकी लग जाए और वो सुरखीता जो है वो भी करना चाहते हैं। लेकिन पैसे का इशू है, पैसे नहीं मिल रहे अरब का और इस वजह से LDA की बहुत सारी स्कीमें उन्होंने ठप कर दी है। LDA के पास अपने महकमा खजाना ने LDA को कहा कि आप अपने सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करें और LDA के पास इतने वसाइल नहीं है कि इतने 45 अरब रुपए कहाँ LDA जनरेट करेगा? LDA के पास वसाइल सर क्यों नहीं है सर? LDA के लिए इतनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटीज को अप्रूवल क्यों बेचेगा? अपनी प्रॉपर्टी बेचेगा, अपने प्लाजे बेचेगा, अपनी दूसरी स्कीमें जो है वो फरोख्त करेगा, जदादे बेचेगा, इससे पैसे फिर इकट्ठे कर सकते हैं LDA। तो LDA को सर करना चाहिए ना फिर अपनी प्रॉपर्टीज जो उनके पास हैं, अपना जो एक रेवेन्यू सर्विसेज है, सोर्सेज उनको बढ़ाने चाहिए, वो फिर क्यों नहीं बढ़ाती? अच्छा, मैं तो ये खबर की डिटेल पढ़ी हूँ कि 6 माह में 2 अरब 20 करोड़ रुपए इकट्ठे करने के बावजूद LDA सिटी मंसूबा फंड से महरूम, काम शुरू इस पे नहीं हो सका। LDA सिटी मंसूबा कब से शुरू हुआ है? कब से शुरू? अब इस मंसूबे को भी ब्रेक लग जाएगी? ये बहुत सारे मंसूबों को ब्रेक लगेगी अगर ये LDA से बजट निकाल कर अगर देंगे तो ये मेरे ख्याल ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि बेशतर ऐसे प्रोजेक्ट हैं लाहौर के अंदर जो कि LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो देख रही है। अगर उनसे बजट निकाला गया तो फिर तो बाकी सारे काम रुक जाएंगे। डू यू थिंक अली के इतने सारे मंसूबों को ब्रेक लग के ये इतना अहम मंसूबा है कि आप इसको शुरू कर लें? प्रोजेक्ट अहम जरूर है, ठीक है, लेकिन इसके लिए जो फंड्स का कंपोनेंट है वो आपको कोई और सोर्स इस्तेमाल करना पड़ेगा। या तो आप पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत जाके इसको प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं। देखें, आप ट्रैम प्रोजेक्ट भी तो आप BOT मोड पे लेके जा रहे हैं ना, बिल्कुल, तो आप इस प्रोजेक्ट को भी ले जाएं। लेकिन इस प्रोजेक्ट पे प्रायोरिटी कुछ और है कि इसको जल्द अज जल्द काम शुरू हो जाए। अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लेके जाते हैं ना तो फिर ये थोड़ा सा टाइम लेगा, टाइम लेने के बाद ये मुकम्मल होगा, अदरवाइज ऐसे मुकम्मल नहीं होगा ये प्रोजेक्ट। अगर जो लोन की बात कर रहे हैं कि इनको 45 अरब रुपए फाइनेंस डिपार्टमेंट ने देने से इनकार किया, तो जो आपने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया है अपने अरकान असेंबली के लिए, उनसे बजट निकाल कर इनको दे बजट निकाल दे। बिल्कुल आपने सही कहा। ये तो फिर नवाजा कैसे जाएगा, फिर लोगों ने काम कैसे चलाना है? दो चीजें, या तो आप प्रायोरिटीज देख लें या फिर लोगों को देख लें। हाँ, बिल्कुल ऐसे वो तरक्याती का मंसूबे रुक जाएंगे जो MP MNA के कहने पर बन रहे हैं, वो बिल्कुल वो छोटे-छोटे मंसूबे, फिर वोट बैंक खराब होगा ना। गली मोहल्लों की नालियां हैं, सीवरेज है, सड़कें हैं, दूसरे छोटे-छोटे मंसूबे हैं, वो रुक जाएंगे। अगर ये बड़ा मंसूबा बनेगा तो छोटे मंसूबे रुक जाएंगे। खैर, हमने ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो शहर जिसको भी हम सेफ सिटी की बात कर रहे थे बनाया जा रहा है, ये कितना सेफ है जहां पर हमें हर जगह ही डाकूदाज नजर आ रहा है।
अब लोग सेफ बिल्कुल नहीं है। कोई बैंक से निकल रहा है और डाकू इंतजार कर रहे हैं कि हमने इनको लूटना है। ब्रेक के बाद आते हैं, इस पे बात करेंगे, हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि शहर में जराइम की सूरत हाल क्या होती चली जा रही है। लोग बेचारे परेशान हो गए हैं। वैसे ही महंगाई ने कमर तोड़ के रख दी है। उस पर जो लोगों के पास रही सही कसर होती है, थोड़ा बहुत बच जाता है, वो फिर इन चोरी डकैतियों की नज़र हो जाता है। किसी का मोबाइल, कोई खड़े खड़े अपने मोबाइल से महरूम हो जाता है, कोई अपने जेवरात से महरूम हो जाता है। खोकर साहब क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, सारी पुलिस तो आपकी पीएसएल पर लगी हुई है और शहर में स्ट्रीट क्राइम जो है वो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग जो है अपने घरों के दरवाजे पर लुट रहे हैं। और इस वाले से पुलिस की नाकामी है बहुत बड़ी। पुलिस ने ना तो गैंग जो है उनको गिरफ्तार किया है, ना स्ट्रीट क्राइम के वाले से पुलिस के बाद बजट देखे। इस वक्त हर थाने में QRF अलग है, वो डॉल्फिन अलग है, वो लीड फोर्स अलग है, थाने की पुलिस अलग है, जो CCP ऑफिस की पुलिस अलग है, कई तरह की पुलिस। अभी मैं देख रहा था टीवी पर जेवरात लुटे गए और वो स्ट्रीट क्राइम हो गया। अभी भी इस वक्त भी टीवी पर टिकर चल रहे हैं। ये सूरत हाल क्राइम की हो गई है और लाहौर पुलिस मुकम्मल तौर पर जो है क्राइम को रोकने में नाकाम हो गई है। इस वाले से लाहौर पुलिस तो आपकी सारी PSL पे लगा दी इन्होंने। अब आप एक तरफ इंटरनेशनल मैच जो है वो करवा रहे हैं, क्रिकेट को बहाल कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ क्राइम तो होगा ना। लेकिन अन्ना ने पहले बात जो की कि बेरोजगारी बहुत बढ़ती जा रही है ना, तो बेरोजगारी की वजह से लोग क्राइम के ऊपर बहुत आ चुके हैं। अब वो जाते हैं गन पॉइंट पे, लोगों से पैसा लूट लेते हैं, मोबाइल छीन लेते हैं। आसान हल हो चुका है। और फिर इसकी वजह क्या है? आज तक हमने नहीं देखा कि पुलिस की कारकर्दगी ऐसी रही हो कि इस तरह के लोगों को कैफिर किरदार तक पहुंचाए। लोगों को पता है कि जी CCTV कैमरे भी लगे हैं, पुलिस के हाथ हम तक नहीं पहुंच पाने, तो बस फिर वारदातें करते रहो और वारदातें करते हैं, जाके वो रिलीफ ले लेते हैं, फिर यही सिचुएशन होगी। लेकिन आपको एक बजट की बात की खोकर साहब ने कि इतना पुलिस को बजट दिया जा रहा है, एक 100 बिलियन से अबव इनका बजट हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद लोगों को तहफ्फुज़ जो है वो नहीं मिल रहा। किस काम की है? डॉल्फिन आपको जगह-जगह बाइक पे पराठे करते नजर आते हैं। सेफ सिटी कैमरे आपने लगा दिए, लेकिन उसका फायदा आपको क्या हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ इसमें। अब अच्छा, मुझे ये बताएं अली, हम बार बार आजकल तो इरफान की खबरें जो हैं या फाहद भट्टी शेर ही ये कर रहे हैं खबरें कि ATM से पैसे निकलवा के कोई निकला लुट के, आप बैंक से बाहर निकला। तो ये बैंकों के बाहर इस तरह की जगहों पर कोई आप स्पेशल अरेंज नहीं कर सकते? देखिए, हमेशा जो पुलिस का मैंने देखा है, पुलिस बैंकों में जाती है, वहाँ पे अपना एक उनसे सिक्योरिटी प्लान लेती है। सुबह रोजाना की बुनियाद पर पुलिस के जो उनकी फोर्सेज है ना, वो विजिट करती हैं कि आज आपके सिक्योरिटी के लिए कौन कौन है। तो अक्सर कुछ बैंक ऐसे हैं जहाँ पर सिक्योरिटीज़ मौजूद होती हैं, लेकिन जो आपके छोटे इलाकों में वहाँ पे जो बैंक की ब्रांचें बनाई जाती हैं, वहाँ पर वो सिक्योरिटी वाला वो सिस्टम नहीं है। तो ये ज़्यादा चीज़ें इन छोटे एरियाज में होती हैं। आपका जेल रोड है, जेल रोड पे जितने बैंक है वहाँ पे आपको इस तरह के केसेस नजर नहीं आएंगे। यानी मेन शहरों पे ऐसा कुछ नहीं है। तो छोटे जो एरियाज होते हैं ना, तो वहाँ पर इस तरह की स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा होती है कि वहाँ पे ATM। अब मैं गज्जूमता वाली साइड पर रहता हूँ, फिरोजपुर रोड पर मैंने देखा है कि वहाँ पे डॉल्फिन के लोग मौजूद होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे एरियाज वहाँ पे वो टीमें वहाँ पे मौजूद नहीं होती। तो ये एक इशू है कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, लोग क्राइम की तरफ आ रहे हैं और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इसको कंट्रोल करे। ये नहीं कि आप सिर्फ यही कह दें कि पुलिस की कारकर्दगी बहुत बेहतर, आपने खिदमत सेंटर बना दिए, कब्जा माफिया से हमने इतनी ज़मीन वागजार करवा ली, ये इनका काम नहीं है। आप लोगों को पुलिस की कारकर्दगी की बात की तो मैं अगली खबर भी यहाँ पे शेयर कर लेती हूँ। कत्ल के 800 मुल्जिमान, 809 इश्तिहारियों को पुलिस पकड़ने में नाकाम है। ये पुलिस की कारकर्दगी बैक पेज पे खबर है इरफान मलिक की। 212 इश्तिहारी सदर डिवीजन, सिटी के 169, कैंट के 160, मॉडल टाउन के 122 इश्तिहारी कानून की गिरफ्त से बाहर हैं। क्या कानून के हाथ इन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं कि ये काम करना नहीं चाह रहे? खोखर साहब जी बिल्कुल, इनमें से बहुत सारे लोग तो इस वक्त शहर से बाहर हैं, या कोई कबायली इलाके में जाकर छुप गया है, या दूसरे सूबों में छुप गया है, या मुल्क से बाहर चले गए हैं। इस वजह से ये कत्ल की इश्तिहारी जो है ना, इस तरह वो रूपोश हैं। लेकिन पुलिस की अपनी भी नाकामी है कि पुलिस इनके शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करे, इनके मोबाइल ब्लॉक करे। आपके पास इतना जदीद सिस्टम मौजूद है, इनके पासपोर्ट ब्लॉक करे। अगर मुल्क से बाहर चले गया तो इंटरपोल के जरिए इनको लेकर आए। ये पुलिस के पास कानून मौजूद है, उनकी जायदादें जब्त करे। खबर में लिखा हुआ है पुलिस सिर्फ जो है वो ट्रैवल हिस्ट्री चेक करने तक महदूद है, इसके अलावा उन्होंने कोई काम नहीं किया। तो इंटरपोल से रब्ता करके इनको वापस बुलाएं। आपको इतना जो बजट दिया जाता है, हालांकि पुलिस ये कहती है कि आपको इन्वेस्टिगेशन के लिए अब गवर्नमेंट जो है हमें इतना बजट नहीं प्रोवाइड करती कि हम एक इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी के पीछे जाएं।
तो फिर आपको जो 1.5 खरब रुपए का बजट मिलता है वो किसके लिए मिलता है? एक तरफ क्राइम बढ़ता जा रहा है और दूसरी तरफ आप इश्तिहारियों को पकड़ नहीं सकते। अब ये कत्ल के 800 मुलजम और 809 इश्तिहारियों को अच्छा, फिर मुझे बार बार इन चीजों को रिलेट करना पड़ता है, क्या ये चीजें असरअंदाज हैं? बार बार आपके आईजी तब्दील हो रहे हैं, कमांड आपकी चेंज हो रही है, पुलिस अफसरान, ये नाकामी फिर ये नतीजा निकलता है? ये नतीजा तो बिल्कुल निकलता है कि आपका एक ग्राफ जो है वो क्राइम का बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी पहलू भी होता है। हाँ, सही कहा आपने। सबसे बड़ा पहलू वो है, ये इशू नहीं है। हाँ। सबसे बड़ा सियासी पहलू होता है कि वहां पर जब आप पहलू को देखते हुए फिर शहर में ये तबाही मचा रहे हैं। जब आप सिफारिश पर एसएचओ लगाएंगे, जब आप सिफारिश पर डीएसपी लगाएंगे, जब सिफारिश पर आप डीपीओ लगाएंगे, तो फिर उसका असर तो ये होगा ना। इस वक्त देखें कि 99% जो डीएसपी है तहसीलों में लगे हुए हैं या सब डिवीजन में जो पुलिस अफसर लगे हुए हैं वो अरकान असेंबली की सिफारिशों पर लगे हुए हैं या सीएम सेक्रेटरी की सिफारिशों पर लगे हुए हैं या पैसे देकर लगे हुए हैं डीएसपी, और एसएचओ जो है वो भी सिफारिशों पर लगते हैं। तरजीहात इनकी अपनी नहीं है ना क्राइम कंट्रोल। सिफारिश के बगैर तो थाने का मोहर नहीं लगता। आप कैसे जब सिफारिश पर तैनाती करेंगे तो फिर उसका असर ये होगा। जब मेरिट पर तैनाती करेंगे माजरत के साथ दावे भी ना करें कि आपने थाना लोग अपना तहफ़्फ़ुज़ खुद कर लें भाई। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। फिर कानून के मुहाफ़िज़ तो कुछ नहीं कर सकते, फिर लोगों को खुद ही तहफ़्फ़ुज़ करना पड़ेगा। ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। खबर यह है, आलमी बैंक से मुज़ाकरात के लिए कमेटी तश्कील। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के लिए 35 अरब कर्ज लेने का फैसला मुझे समझ नहीं आ रही। हर मंसूबे के लिए कर्ज, हर मंसूबे के लिए कर्ज, और फिर भी आप फाइनल नहीं कर पाते कि ये मंसूबा मुकम्मल होगा या नहीं होगा। जी, आपका मुल्क पूरा कर्जे पे चल रहा है तो आपने कर्जे लेने। अब पूरे पंजाब के ऊपर जब मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी ना तो 540 अरब रुपये का कर्ज था। अब इस वक्त पंजाब के ऊपर 1000 से ज़्यादा अरब रुपए जो कर्ज है वो पहुंच चुका है। 500 का इजाफा हुआ है पंजाब के अंदर। सिर्फ जो गुफ्तगू कहते थे कि हम लोन नहीं लेंगे, कर्ज नहीं लेंगे। देखिए अभी आप एलिवेटेड एक्सप्रेस भी कर्ज पर बना रहे हैं, वो भी कर्ज और पर ये सस्ते घर जो है ये भी कर्ज पर बना रहे हैं। हर काम अगर कर्ज पर करना है तो रेवेन्यू जनरेशन कहाँ गई, हमारे टैक्स कलेक्शन कहाँ गई? हमारी असल बात यह है कि हमारे इदारों को अपनी टैक्स कलेक्शन बेहतर करना चाहिए। ये एफबीआर जो बैठा हुआ है, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो बैठा हुआ है, ये एक्साइज महकमा जो बैठा हुआ है, ये आपाशी महकमा जो बैठा हुआ है, इनकी टैक्स कलेक्शन जो है ये बेहतर करनी चाहिए। और रेवेन्यू जनरेशन पीआरओ क्या करती है? पीआरओ क्या करती है? पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी क्या करती है? इनके टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर करनी चाहिए। इन डॉक्टर जो है डॉक्टरों पर टैक्स लगना चाहिए, वकीलों पर टैक्स लगना चाहिए, ताकि इनको नेट में लाना चाहिए। और जितने भी ये सर्विस डिलीवरी वाले आप सरकारी मुलाजिम की तरह से तो काट लेते हैं तरह, वो क्योंकि एजीएफ से जाती है आप कंप्यूटर से काट लेते हैं तरह, लेकिन आप डॉक्टरों और वकीलों पर क्यों टैक्स नहीं लगाते? इन पर भी टैक्स लगने चाहिए। और ये प्राइवेट अस्पतालों पर वकीलों ने आपकी मुखालफत करनी शुरू कर देनी है। ऐसे डॉक्टर पे जाएंगे, डॉक्टर ने अपनी फीस बढ़ा देनी है, वकील ने अपनी फीस बढ़ा देनी है। बिल्कुल, और आम शहरी पर बोझ बढ़ेगा उसका। और ये प्राइवेट अस्पताल जो लूट रहे हैं आवाम को, इस पर टैक्स लगना चाहिए, इन पर टैक्स लगना चाहिए। और लूटेंगे खोकर साहब, और लूटेंगे आवाम को, वकील भी और पैसे लेंगे, डॉक्टर भी और टैक्स में तो लाना चाहिए ना इनको, टैक्स में नेट में तो लाना चाहिए ना। जो टैक्स नेट में ऑलरेडी है, पहले भी तो लूट रहे हैं, पहले कौन सा नहीं लूट रहे? लेकिन उनको गवर्नमेंट ने रिलीफ दिया हुआ है। डॉक्टर की फीस है कि 3500 एक डॉक्टर की फीस है। गुस्सा निकाल रहे हैं। अच्छा, मुझे लगता है मुतासिरीन में शामिल है। डॉक्टरों की इतनी ज्यादा फीसें पहले ही होगी, 3500 फीस, 3000 फीस से कम किसी डॉक्टर की फीस नहीं है। आयशा मुझे कह रही शुक्रिया का, खोकर साहब खासे परेशान थे, मैंने कहा बात सुन लो उसके। थैंक यू सो मच खोकर साहब, बहुत शुक्रिया। अली, आपके वक्त का भी शुक्रिया। नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के हिस्से में जी हम सेगमेंट शामिल करने वाले हैं। और सेगमेंट में सबसे पहले मेरे पास हैं जी मोबाइल रेट्स। सैमसंग के आज हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं जिनके रेट मैं आपको बताने जा रही हूँ। पहला मोबाइल सैमसंग गैलेक्सी A21s, और इसकी कीमत है 33,999 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी A31 मोबाइल 36,999 रुपये। सैमसंग गैलेक्सी A10 मोबाइल है 21,999 रुपये का। और सैमसंग गैलेक्सी A32 मोबाइल 39,999 रुपये। तो ये तो थे मोबाइल के रेट। अब सब्जियों के रेट क्या हैं, मीट रेट्स क्या हैं, ये हम आपको बताएंगे आज के भाव में। सबसे पहले हम जानेंगे आज सब्जियों के रेट क्या हैं। हसनैन इस वक्त मार्केट में मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं। ओवर टू यू।
जी मार्केट कमेटी सब्जी मंडी लाहौर की जारी करदा लिस्ट के मुताबिक आज जो सब्जियां हैं उनमें से 9 सब्जियों की जो कीमतें हैं उनमें इजाफा कर दिया गया है, जबकि जो सरकारी लिस्ट है और ओपन मार्केट में फ़रोख्त होने वाली सब्जियां हैं उनके नरखों में भी तजाद देखा गया है। जो ओपन मार्केट है वहाँ पर जो सब्जियाँ हैं वो महंगे दामों में फ़रोख्त हो रही हैं। अगर बात की जाए जी सबसे पहले प्याज की, तो जो प्याज की कीमत है वो 2 रुपये बढ़ाकर सरकारी जो कीमत है 28 रुपये मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में वो 40 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसके बाद टमाटर की जो सरकारी कीमत है जी वो 110 है, लेकिन ओपन मार्केट में जो टमाटर है वो 130 और 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह अगर लहसुन की कीमत की बात की जाए तो 10 रुपये इजाफा के बाद जो सरकारी कीमत है वो 370 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो लहसुन है वो 400 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अदरक की जो सरकारी कीमत है जी वो 220 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो अदरक है वो 240 रुपये किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। सब्ज़ मिर्च की जो सरकारी कीमत है 5 रुपये इजाफा के बाद 155 और 160 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है, लेकिन ओपन मार्केट में जो मिर्च है जी वो 170 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह जो हरा धनिया है उसकी जो कीमत है वो 5 रुपये बढ़ाकर 47 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। ओपन मार्केट में जो धनिया है वो 55 रुपये किलो और 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह लीमू चाइना की जो सरकारी कीमत है जी वो 52 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई है। ओपन मार्केट में जो लीमू है वो 60 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह आलू नया की जो सरकारी कीमत है जी वो 29 रुपये है, ओपन मार्केट में 35 और 40 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। दीगर सब्जियों की अगर कीमतों की बात की जाए तो मेथी की जो कीमत है वो 3 रुपये बढ़ाकर 60 रुपये फ़ी किलो कर दी गई है। ओपन मार्केट में जो मेथी है वो 70 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। बैंगन की सरकारी कीमत जी 83 से 85 रुपये फ़ी किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में जो बैंगन है वो 100 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह खीरा की कीमत की बात की जाए तो 3 रुपये इजाफा के बाद वो 37 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत है, लेकिन ओपन मार्केट में जो खीरा है वो 50 और 55 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। करेलों की कीमत की बात की जाए तो सरकारी कीमत जो है जी वो 260 रुपये बताई जा रही है, लेकिन जो ओपन मार्केट है वहाँ पर 300 साढ़े 300 रुपये फ़ी किलो में करेले फ़रोख्त हो रहे हैं। इसी तरह अगर बात की जाए पालक की, जो पालक देसी है उसकी जो सरकारी कीमत है जी वो 42 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में 50 और 55 रुपये फ़ी किलो में पालक फ़रोख्त हो रही है। अगर बात की जाए जी बंद गोभी की 4 रुपये महंगी हुई है, 67 रुपये फ़ी किलो उसकी कीमत है। ओपन मार्केट में 75 और 80 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। फूल गोभी की जो कीमत है जी 5 रुपये इजाफा के बाद वो 67 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में वो भी 75 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रही है। इसी तरह अगर बात की जाए जी शलजम की, तो जो सरकारी कीमत है वो 37 रुपये किलो है। ओपन मार्केट में जो शलजम है वो 50 रुपये फ़ी किलो तक फ़रोख्त हो रहा है। अगर बात की जाए शिमला मिर्च की तो सरकारी कीमत जी 198 रुपये किलो है, लेकिन ओपन मार्केट में 230 और 240 रुपये फ़ी किलो में शिमला मिर्च फ़रोख्त हो रही है। अरवी की जो सरकारी कीमत है जी वो 60 रुपये फ़ी किलो है। ओपन मार्केट में अरवी 70 रुपये फ़ी किलो तक। ठीक है हसनैन, थैंक यू सो मच, आपने हमें सब्जियों की कीमतें बताई। मेरे पास है लिस्ट मीट रेट क्या है आपको बताते थे। ज़ैनब शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी मिलेगा 600 रुपये में, और बीफ मिन्स आप खरीद सकते हैं 785 रुपये किलो में। मटन आपको मिलेगा 1570 रुपये किलो में, और मटन मिन्स आपको 1650 रुपये किलो में मिलेगा। इसके बाद आज चिकन की रेट क्या है। जिंदा मुर्गी गवर्नमेंट रेट के मुताबिक मिलेगी आपको 202 रुपये किलो में। इसका बना हुआ गोश्त 293 रुपये किलो में। और अब हमारे पास है एग रेट। सबसे पहले रिटेल प्राइस के मुताबिक आप खरीदारी कर सकते हैं अंडों की 153 रुपये में। इसके बाद अगर आपने पैसे बचाने हैं आप होलसेल से जाके खरीदारी कर सकते हैं। 2 रुपये की यहाँ पे बचत होगी, और 151 रुपीज में 151 रुपये में आप खरीदारी कर सकते हैं। गोरमे के रेट क्या हैं जी। 152 रुपीज में अगर आप गोरमे पे जा रहे हैं तो गोरमे से आप खरीदारी कर सकते हैं। अब बकला सेगमेंट शामिल करते हैं, आपको बताते हैं आप बचत कैसे कर सकते हैं बचत बाजार में। ब्रांड्स है कुछ जहां पर ऑफ लगी है। निशात लीलन पे अगर आप जा रहे हैं यहाँ पे अप टू 40% ऑफ है। इसके बाद मिनी माइनर पे अगर आप जाएंगे तो यहां पर जी ऑफ है 50% अप टू 50%। इत्तेहाद पे अगर आप जा रहे हैं फ्लैट 48% ऑफ। इंडियोर पे अगर आप जा रहे हैं तो अप टू 30% ऑफ।
लिस्ट है हमारे पास डिफरेंट करेंसी रेट्स के, आपके साथ शेयर करेंगे। माल का हाल आपने जान लिया। फिलहाल एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद कुछ स्पेशल टिप्स जो कि हम आपकी फिटनेस के हवाले से शेयर करते हैं, ब्रेक के बाद शेयर करेंगे। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ ही रहना। बाहर हमारे साथ मौजूद होंगी सादिया, जो कि हमें मौसम की सूरत हाल बताएंगी। शहर में धूप निकली है, वीकेंड कैसा होगा, सर्दी की शिद्दत होगी या फिर धूप ही रहेगी? जी सादिया। जी हाँ, मौसम की सूरत हाल की बात करें तो लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में खासकर फरवरी का महीना जो है वो अपना रंग दिखा रहा है। दिन के औकात में सूरज की तपिश की वजह से गर्मी का एहसास होता है। अगर आप किसी काम के लिए घर से बाहर निकलते हैं या आप धूप में बैठते हैं तो आपको एहसास होगा कि पारा रोज़ बरोज़ जो है उसमें इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो आज भी लाहौर का पारा जो है वो 20 रहेगा, जिसकी रेल फील जो है वो 24 आने का इम्कान है। इसी तरह से दिन के साथ साथ रात के औकात के दर्जा हरारत में भी काफ़ी हद तक इजाफा देखने को मिला है और रात में भी इवन के गर्मी महसूस होती है। और महकमा मौसमियात की जानब से कहा यह जा रहा है कि खासकर फरवरी जो है ये मौसमियाती लिहाज से और तब्दीलियों के लिहाज से खासा अहम है, क्योंकि एक तो इसमें दर्जा हरारत बढ़ेगा, शिमाल मगरबी हवाओं के साथ मुख्तलिफ सिस्टम जो हैं वो पंजाब का रुख करेंगे। फरवरी के पहले हफ्ते में बारिश हुई थी, जबकि उसके बाद भी कुछ सिस्टम जो थे वो उन्होंने पंजाब का रुख किया था, लेकिन कमज़ोरी की वजह से या कमज़ोर सिस्टम होने की वजह से वो इस तरह से लाहौर में बारिशें नहीं बरसा सके। तो महकमा मौसमियात की जानब से कहा यह जा रहा है कि शिमाल मगरबी हवाओं के साथ दाखिल होने वाले सिस्टम जो हैं खासकर फरवरी में इतनी ज़्यादा अच्छी बारिशें नहीं ला सकेंगे, जिसकी वजह से दर्जा हरारत जो है उसमें इजाफा भी होने के इम्कान है। जबकि आखिरी हफ्ते के हवाले से महकमा मौसमियात की तरफ से कहा यह जा रहा है कि लाहौर में पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश होगी, जिसके कुछ अच्छे असरात जो है वो मार्च के दर्जा हरारत पर भी पड़ेंगे और मार्च का मौसम जो है वो भी बेहतर गुजरेगा। तो फिलहाल लाहौर का दिन के औकात का पारा जो है वो 20 तक रहेगा, रात के औकात में 16 रिकॉर्ड किया गया है। 10 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से हवा चल रही है। इसके साथ साथ हवाएं चलने की वजह से सबसे अच्छा इफेक्ट जो है वो लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स पर पड़ा है, जिसमें कमी रिकॉर्ड की गई है। तो आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 170 रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कहा यह जा रहा है कि शाम के औकात में मुख्तलिफ इलाकों में जहाँ पर ट्रैफिक जैम होगी वहाँ पर शहरियों को आलूदगी का सामना करना पड़ेगा, फ़ज़ा जो है वो मुतासिर होगी। ठीक है, फ़ज़ा मुतासिर होगी। मौसम की सूरत हाल हमें सादिया ने बता दी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। अंदर तो ये चौके छक्के लग रहे हैं और बाहर लोगों के छक्के छुड़ा दिए हैं ट्रैफिक ने। दोनों चीजें अगर हम देखें तो जी, जहां पर लाहौरियों ने कल का मैच खूब एंजॉय किया वहां पर लोग परेशान भी हमें नजर आए ट्रैफिक की वजह से। तो हम बार बार कह रहे हैं कि इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं कि शहर में ज़रूर खेल की सरगर्मियों को फ़रोग होना चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट की बहाली पर बिलाशुबा सभी लोग खुश भी हैं, सभी लोग इसको सराह भी रहे हैं, लेकिन साथ साथ जुड़ी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी से ही हम मेंशन कर रहे हैं। सीटीओ साहब जो है वो रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं शहरियों से कि जी फिरोजपुर रोड पे सफ़र ना करें, माल रोड पे सफ़र ना करें, गुरेज करें आप जेल रोड की तरफ जाने से, नहर की तरफ जाने से। सवाल ये पैदा होता है कि अब जिन लोगों की शॉप्स वहाँ पर हैं, कारोबारी मराकज़ वहाँ पर हैं, या जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल्स के लिए लेने जाना है, या फिर जिनके घर वहाँ पर हैं, हॉस्पिटल्स के लिए किसी को जाना है, लोग क्या करें, किस हद तक चीज़ों को महदूद कर सकते हैं। अब तो ये रूटीन का सिलसिला है, आगे मैचेस होने हैं, तो इसका कोई अब हल हमें ज़रूर निकालना है ताकि लोगों की मुश्किलात। हम सीटीओ साहब से भी रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे ही हमारा रब्ता होगा तो हम उनसे जानेंगे कि इसका परमानेंट प्लान क्या हो सकता है। अलबत्ता कुछ आज के मैच, कल तो लाहौर की जीत और जिसको लाहौरियों ने बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट भी किया, कहीं भंगड़े डालते हमें लाहौरी नज़र आए, कहीं हमें झूमते नजर आए, कहीं अपनी पसंद की टीम की कामयाबी पर जो है शानदार किस्म का घर में गेट टुगेदर नजर आया। आज के मैच की अगर बात कर ले तो आज जी मद्दे मुकाबिल होंगी इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लेडिएटर, और दोनों टीमों के दरमियान आज मुकाबला होने जा रहा है। तो देखना यह है कि कैसा खेल जो है वो पेश किया जाएगा। तो खेल की जहां पर हम बात कर रहे हैं वहां पर ज़रूर हम टीमों की कारकर्दगी क्या रहेगी, बैक पे टीमों ने कैसा खेला वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन हम ट्रैफिक की जो बात कर रहे थे, सीटीओ साहब रिक्वेस्ट शहरियों से कर रहे हैं कि कुछ रोड्स हैं जहां पर जाने से गुरेज करें। सीटीओ साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम मुंतज़िर मेहंदी साहब, क्या हाल चाल है?
जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस टाइम लाहौरियों का बड़ा मसला बना है शहर में ट्रैफिक, और हर दूसरा बंदा ट्रैफिक से ही परेशान नजर आ रहा है। इसका सबसे पहले हल बताएं, क्या करें शहरी? जैसा कि अभी हम टिकर्स भी चला रहे हैं कि आप लोगों को कह रहे हैं कि फला फला रोड्स हैं जहां पर आप जाने से गुरेज करें, कितनी देर के लिए? बहुत शुक्रिया। ये मैं तो इसका जो क्रेडिट है सारी बात का वो मीडिया को देता हूँ कि हमारी जो गुज़िश्ता कल गुजरी है उस पर पूरे शहर से एक भी ट्रैफिक कंजेशन की कॉल नहीं आई। उसकी दो रीजंस थी। एक तो शहरियों ने हमारी जो एडवाइजरीज थी उनको पढ़ना शुरू कर दिया, और दूसरा ये कि हमने जितनी रिहर्सल्स की थी उसके नतीजे में जो हमें समझ में आई चीज़ें जिसकी वजह से कंजेशन हो रही थी उनको हमने दूर करने की कोशिश की है। आज हमने ये सारे तजर्बात की रोशनी में दोबारा से प्रोग्राम तरतीब दिया है। आज अभी कुछ देर पहले मूवमेंट हुई है टीम की, और मैं बड़ी ही यकीन से ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि किसी जगह से कोई भी ट्रैफिक कंजेशन की कॉल नहीं है। इस वक्त लाहौर में तमाम ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रही है। जो शाम को 5 बजे मूवमेंट है उसमें हम एंटिसिपेट कर रहे हैं कि कुछ कंजेशन होगी, लेकिन उसके लिए भी हमने बड़ी भरपूर तैयारी की हुई। हम हर मूवमेंट को बड़े भरपूर तरीके से प्लान करके हम अब फुटेज कल की चला रहे हैं। अब जो ट्रैफिक की कल लंबी कतारें लगी, जहां कहीं पे भी थोड़ी देर के लिए भी ट्रैफिक ब्लॉक की गई, एम्बुलेंसेस बीच में फंसी नजर आ रही हैं, और आप कह रहे हैं कि सच ऐसी कॉल मौसूल नहीं हुई कि शहर में ट्रैफिक जैम है, लेकिन लोग तो अपना एक्सपीरियंस, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। क्यों? आपको समझना पड़ेगा कि जब कोई मूवमेंट हो रही है तो उसमें हमारा जो टोटल बैकलॉग हमने कैलकुलेट किया जिसमें ट्रैफिक उस रूट के ऊपर स्टक होती है, हम रोक देते हैं कैवलकेड को गुजारने के लिए, वो 9 से 13 मिनट का आ रहा है। 6 से 9 मिनट की मूवमेंट है, और बाकी जो हमें जीरो करने में लगता है ये है वो टाइम जिसमें हम जो ट्रैफिक है उसको रोकते हैं उस रूट के ऊपर। उसका डेफिनेटली एक बैकलॉग है। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि जो इनकन्वीनियंस कॉज होती है उसको हम मिनिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें हमने 2 तरीके अपनाए थे। एक तो ये था कि हमने ऑल्टरनेट रूट, आप देखेंगे कि जो भी रूट पे हमारे डाइवर्शन पॉइंट्स हैं वहाँ पे हमने बड़े बड़े बोर्ड्स उससे पहले और उस पॉइंट के ऊपर आवेजा किए हैं शहरियों की गाइडेंस के लिए। हमारी रास्ता ऐप लोगों को मुसलसल अपडेट कर रही है। हमारा FM रेडियो मुसलसल लोगों को बता रहा है। अब शहरियों पे ये थोड़ी सी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर वो कहीं पे जा रहे हैं तो अभी आप रिक्वेस्ट के कर रहे थे, अभी टिकर्स हमारे ऑनर ये थे कि लोग फिरोजपुर रोड पे जाने से गुरेज करें या मॉल रोड की तरफ जाने से ऑल्टरनेट रास्ता इख्तियार करें। अब लोग परेशान हैं कि कितनी देर के लिए, अब जिन लोगों के घर वहाँ पे उनकी तो जाना मजबूरी है, जिनके कारोबारी मराकज़ वहाँ पर हैं, कुछ टाइम फ्रेम साथ साथ लोगों को अपडेट हम करना चाह रहे हैं कि कितनी देर के लिए और कौन कौन सा टाइम ऐसा है। आप हमारी एडवाइजरी में देखेंगी तो दरमियान में जो टाइम है वो बहुत मोटा सा टाइम लिखा होता है बोल्ड करके। अब समझने की बात यह है कि मिसाल के तौर पे अभी 11 बजे एक मूवमेंट थी, हमने उसमें ये बताया कि 11 बजे के अराउंड, मतलब 11 बजे के अराउंड जब हम 9 से 13 मिनट की बात कर रहे हैं तो 11 बजे मूवमेंट होनी है। उस दौरान आप मॉल रोड पे और फलां पॉइंट पे और मेन बुलेवार्ड गुलबर्ग पे और नहर के इस पैच के ऊपर ना आए। अगर आप उसको अवॉइड कर सकते हैं तो आप उसको अवॉइड कर लें, वरना आप रास्ता ऐप की मदद से अपने रूट को दोबारा से रिव्यू करें। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आज जब हमने मूवमेंट की है तो उस पे जितने भी पॉइंट, जफर अली रोड मैंने खुद चेक की, मेन बुलेवार्ड 2-3 गाड़ियों से ज़्यादा गाड़ियाँ नहीं थी। रीज़न उसकी ये है कि हमने उससे पहले ट्रैफिक को डाइवर्ट किया था जहाँ पे लोग जाना चाहते थे। हमारा स्टाफ फुली ब्रीफ्ड है, लोगों की हेल्प कर रहा है। जो पीक आवर्स हैं उसमें थोड़ी सा प्रॉब्लम हो रहा है और डेफिनेटली गाड़ियों की तादाद ज़्यादा होती है। पीक आवर्स में प्रॉब्लम हो रहा है। CTO साहब मुंतज़िर मेहदी साहब टेलीफोन लाइन पे मौजूद थे जो कि लोगों से रिक्वेस्ट ये कर रहे हैं कि थोड़ा सा उनके साथ ताउन करें, जिन रोड्स का कहा जा रहा है उस पर जाने से गुरेज करें, मुतबादिल रास्ता इख्तियार करें। अब सिटी ट्रैफिक पुलिस अपना काम कर अपनी शिकायतें करते नजर आ रहे हैं। इतना बड़ा इवेंट है जिसके लिए ये तैयारियां जो हैं वो करनी नागुज़ीर हैं। अब CTO साहब कह रहे हैं रास्ते बंद करना नागुज़ीर है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने टीम्स को वहाँ से गुजारना है, तो उनके लिए रूट जो है वो क्लियर फराहम करना। अब लोग कह रहे हैं कि जी हम इसमें क्या कर सकते हैं, आधा शहर जो है वो ट्रैफिक मसाइल का शिकार हो रहा है। तो अब ये चीज़ें साथ साथ चल रही हैं।
दोनों चीज़ें। अब लोगों की परेशानी तो हम ज़रूर डिस्कस करते रहते हैं, बताते रहते हैं, लेकिन हम आपको इन्फॉर्म भी कर रहे हैं कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जहां पर जाने से गुरेज करें, जहां पर ट्रैफिक मसाइल का सामना हो सकता है। हसन खावर की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे हमारी मुलाकात होगी मंडे को। अच्छे तरीके से अपना वीकेंड प्लान कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।